लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक ऐसा शेयर जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय इसलिए बना है जिस तरह से आजकल लक्ष्मी ऑर्गेनिक अपने इन्वेस्टर को लक्ष्मी कमा के दे रही है, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है, डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है क्या या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्या करें। इसीलिए इस वीडियो में हम डिटेल में इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसके नंबर के ऊपर, क्योंकि नंबर ही किसी भी शेयर के या फिर मार्केट के जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करती है। इसके क्वार्टरली जो नंबर आए थे उसमें अगर हम देखेंगे नेट सेल के ऊपर, उसमें आपको 82% की जंप दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ से आप इसे काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। अगर हम फोकस करें इसके बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर 379% की उसमें भी हमें जंप दिखाई पड़ रही है। दिस इज़ अगेन वेरी गुड फॉर अस। उसके बाद अगर हम फोकस करें एबिटा में भी आपको 251% की जंप दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद फोकस करेंगे EPS 0.95 से आ चुका है 3.88, यानी पिछले एक साल में बहुत कुछ इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चेंज हुआ है। अब जब ये नंबर निकल के आएंगे, ऐसे नंबर निकल के आएंगे, तो नेक्स्ट दिन डेफिनेटली कुछ तो फायर होना ही था। और सवाल ये हो जाता है, जो इतने अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हुए हैं, क्या ये एक दिन के नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये ईयरली नंबर है। तो क्या जो एक्शन होगा क्या वो सिर्फ एक दिन होगा? बिल्कुल नहीं। ये ज़रूर हो सकता है कि नेक्स्ट डे आफ्टर द नंबर कि कुछ हमें अच्छा एक्शन दिखे, उसके बाद कुछ हिकअप्स दिख जाए इंट्राडे बेसिस पे या फिर 2-3 दिन, लेकिन इसी के बेसिस पे कंपनी या फिर मार्केट इस कंपनी के नंबर के बेसिस पे आगे की जो डायरेक्शन उसको डिसाइड कर लेता है कि इसको आप कहाँ लेके जाना है। वैसा ही कुछ हुआ है, उसको हम चार्ट पे डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं 18 से लेकर 21 तक कंपनी का एक ओवरऑल डेटा हमारे सामने है। ये जो बड़े बड़े बार हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये हैं इसके रेवेन्यू किस तरह से इसके साल दर साल ग्रो हो रहा है, आप यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कंपनी किस फील्ड में काम करते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। रिसेंट में ही इसका IPO आया था और उसके बाद कंपनी ने कैसा काम किया वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के अंदर काम करती है। रफली इतना अगर बता दे तो इसको जो रेवेन्यू किस तरह से बड़े बड़े बार है आप यहाँ देख सकते हो, ग्रो हो रहे हैं। 1.38 था तो 18 में, और उसके बाद 1.77 कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात होती है। अगर हम बात करें प्रॉफिट, छोटे छोटे बारे में दिखाई पड़ रहा है। 0.08 से ये धीरे धीरे 0.13 के आसपास हो चुका है। और इसमें एक्चुअल जंप कब आया है? इसी साल आया है 2021 में। सिर्फ इसी में नहीं आया, जितने भी केमिकल सेक्टर है या फिर जितने भी केमिकल सेक्टर के अच्छे शेयर हैं उन सभी में हमने अच्छा जंप देखा है। बाकी कितना जंप है उनके नंबर में आपके सामने है। अगेन मार्च से लेकर इस जून के पिछले 5 क्वार्टर के डेटा आपके सामने है। फोकस करते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। मार्च पिछले साल कितना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 20 CR। उसके बाद अभी कितना हो चुका है? 145 CR। किस तरह से चीज़ें बदल रही है, इंप्रूवमेंट आ रहा है आफ्टर कोविड, आप इससे को समझ सकते हैं। प्लस किस तरह से जो कोविड के बाद कहीं कुछ सेक्टर के लिए, कुछ शेयरों के लिए ये इंप्रूवमेंट है, रिकवरी है, और कुछों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको मार्केट अच्छे से समझ रहा है, और इसीलिए उनमें बड़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उनमें से हमने IT सेक्टर को देखा, उनमें से हमने फार्मा को देखा, केमिकल को देखा, और चाइना का फैक्टर तो हमने देखा ही। चाइना की वजह से किस तरह से इस सेक्टर को या फिर इंडियन केमिकल सेक्टर को या फिर इंडियन फार्मा सेक्टर को बेनिफिट मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर, 10 था, यानी 10 CR मार्च पिछले साल, और उसके बाद अभी आप देख सकते हो 10 के आगे एक और लग चुका है 102। किस तरह से इसमें इंप्रूवमेंट, किस तरह से में जंप आई हुई है आपके सामने। EPS की अगर हम बात करें 2.23 से अभी हो चुका है 3.88, यानी जितने भी पैरामीटर हैं सभी पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं। और जो पैरामीटर रह गए उन्हें भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहला सेल्स ग्रोथ। बाकी डेटा हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ नहीं है 5 साल 3 साल का, लेकिन एक साल का जो हमें दिखाई पड़ रहा है 18+ जो हमें दिखा है 18+ की जो इसकी सेल्स ग्रोथ है, इसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ 55+, अगेन दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस। इसीलिए जिस तरह से आजकल मोमेंट चल रहा है मार्केट में, ये नंबर उसको समहाउ जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर हम बात करें ROE भी इसका 20 से लेकर 16 के बीच में, इसे आप अच्छा ही कह सकते हैं। अगर हम बात करें ROC के ऊपर, ये 19 से लेकर 21 के बीच में है। 5 साल और 1 साल की अगर हम बात करें, इससे अगेन आप अच्छा कह सकते हैं। इन सब के बाद कंपनी के ऊपर डेट कितना है? डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें 0.07, ऑलमोस्ट इसे आप नेग्लिजिबल कह सकते हो, या फिर नेग्लिजिबल कह सकते हो। डेट फ्री कंपनी तो नहीं है। कितना डेट है आपके सामने? 71 CR का डेट है। अगेंस्ट कैश कितना है? 534 के आसपास CR कैश है, यानी काफ़ी अच्छा कैश है। इसलिए एज ऑफ नाउ इस फिगर को देख के ये कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है इतना डेट।
इसके बाद फोकस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर के पास है 72 प्लस, ऑलमोस्ट 73 के आसपास। पब्लिक के पास 18 प्लस एंड उसके बाद DIS के पास 5 प्लस एंड FIS के पास 3 प्लस। यानी सबसे ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट है आफ्टर प्रमोटर पब्लिक का। कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है लिस्ट हुए, इसलिए ज़्यादा डेटा भी नहीं है एज ऑफ नाउ। मार्च से लेकर अभी तक की बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए। प्रमोटर के पास थे मार्च 21 में 72.92, अभी भी उतना ही है। FIS की बात करें 5.54 थे, वो आ चुका है 3.58। और वहीं बात करें DIS की 6 प्लस था, अभी आ चुका है 5। यानी दोनों ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की है। अगर किसी ने खरीदा है वो पब्लिक 15 प्लस से 18 प्लस हो चुके हैं। इनके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड किन्होंने इन्वेस्ट किया एज ऑफ नाउ। सबसे पहला जो फंड है कोटक स्मॉल कैप, सेकंड फंड है SBI डेट हाइब्रिड और थर्ड है कोटक इक्विटी हाइब्रिड। ये 3 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। इन सब के बाद हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड हो जाती है कि एक तो डेट उतना नहीं है, उसके बाद प्लेज बिल्कुल नहीं है, ना ही था। ये हमारे लिए सुपर अच्छी बात इस कंपनी में हो जाती है। इसके बाद फोकस करते हैं कैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने लक्ष्मी दी है अपने इन्वेस्टर को। आप यहाँ देख सकते हो 3 मंथ की अगर हम बात करें 95% के रिटर्न दिए, यानी गजब के रिटर्न दिए। अगर हम बात करें ऐसे वैसे ब्लू चिप कंपनी ने भी नहीं दिए पिछले 1 से 2 साल में इतने % के रिटर्न, लेकिन इस शेयर ने पिछले 3 महीने में लक्ष्मी के भरपार कर दिए। 1 महीने के ऊपर अगर फोकस करें ऑलमोस्ट 70% के आसपास, वो भी तब है जब ये शेयर आज के दिन 4% प्लस डाउन है। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। और 1 वीक की अगर बात करें 22 प्लस, यानी गजब की तेज़ी इसमें आज तक बनी हुई थी। आगे क्या हो सकता है उसके लिए तो हम चार्ट पे डेफिनेटली इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन ऐसे रिटर्न देने के बाद वैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं। इंडस्ट्री की जो P है 49 प्लस, इसकी चल रही है 57 प्लस। ऑल दो बहुत सारी जितनी भी केमिकल की कंपनी है उनका P ऊपर ही चल रहा है एज ऑफ नाउ के मार्केट में, लेकिन इसका भी थोड़ा सा ऊपर है दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करें EPS का ओवरऑल 7 के आसपास है, इसे आप पुअर कह सकते हो एज ऑफ नाउ। डिलीवरी कितनी हुई है आज के दिन 17 प्लस हुई है, इसे भी आप पुअर कह सकते हो एज ऑफ नाउ। और डिविडेंड यील्ड कितना है इसका 0.11। कंपनी ज़्यादा डिविडेंड एज ऑफ नाउ देती नहीं है, बहुत कम देती, बट कुछ ना कुछ डिविडेंड देती है, ये आपके सामने है। इसके बाद फोकस करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मंथली का चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को हम समझे, आपको प्राइवेट चैनल का प्रोसेस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मिल जाएंगे, प्लस प्रोसेस भी सब कुछ मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल पर जो हमारे पर्सनल ट्रेड होते हैं कुछ आप सभी के यहाँ शेयर करने की कोशिश करते हैं रियल टाइम बेसिस पे। अदरवाइज आपको लगे यूजफुल, आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 1 मंथ के चार्ट को। ये कंपनी जब यहाँ पे लिस्ट हुई थी मंथली में हमें क्या समझ में आ रहा है, कुछ टाइम्स ने यहाँ धीरे धीरे बिताया और उसके बाद पिछले 2 महीनों में किस तरह से इसमें तेज़ी आई है। ऑलमोस्ट ये शेयर 200 के आसपास था, उससे भी नीचे था। आन उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो आज के दिन जिसने टच किया 500 को, कैसे रिटर्न दिए वो तो हमने रिटर्न के इसके प्रोफाइल पे देख ही लिया। लेकिन यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा, बस ये समझ में आ रहा है कि इसने पास्ट में कैसे रिटर्न दिए हैं। थोड़ा और समझने के लिए चार्ट को नैरो करते हैं, वीकली पे चलते हैं। वीकली में आप देख सकते हैं कुछ टाइम जैसे ही कंपनी लिस्ट हुई थी यहाँ पर कुछ टाइम इसने यहाँ पे बिताया, कुछ कंसोलिडेट किया और जैसे ही इस बॉक्स से बाहर निकलना इसने शुरू किया, 1 साइडेड वीकली के टाइम में इसमें अप मूव आया, बुल रन आया। बुल रन तो आया लेकिन ज़रा यहाँ पहुँचता है। अब आज के दिन हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ क्या हो सकता है, जैसे ही इसने 500 को टच किया, इसमें एक जो कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही इस वीक की, क्योंकि हम वीकली के चार्ट को देख रहे हैं। ऑल्दो वीक कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही, इसका कलर तो ग्रीन है लेकिन कलर ग्रीन होने से कुछ नहीं होता, ये यहाँ से बेयरिश बनते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ से भी हम इसके लेवल्स एंड टारगेट अभी भी समझ में नहीं आ रहे, लेकिन इस वीकली के टाइम फ्रेम में हमें ये समझ में आ गया यहाँ से कुछ मामला शॉर्ट रन में थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है, या फिर थोड़ा करेक्शन आ सकता है, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जिन्होंने भी जिस भी लेवल के आसपास शॉर्ट रन के लिए मीडियम रन के लिए लिया होगा। कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा जिसने शॉर्ट रन के लिए लिया हो और 3 महीने फिर 1 महीने में ये शेयर ऑलमोस्ट डबल के आसपास कर दिया हो और शॉर्ट रन के लिए लिया। डेफिनेटली हर कोई प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहेगा, वो भी तब जब निफ्टी आज के दिन 17,000 से ऊपर चल रहा है। ऐसे में यहाँ से कुछ हिकअप आना ज़रूरी हो जाते हैं। इसके बाद सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती है वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे पे सबसे पहले फोकस करेंगे हम यहाँ पर। ये जो कैंडल आज के बनी है, जैसे ये ओपन हुआ, अच्छा ओपन हुआ, 500 के आसपास तक गया था और जैसे उसको वहाँ पे इसने टच किया
एक अच्छी कैंडल बनते हुए आपको दिखाई पड़ रही, जो इससे पहले आपको कभी नहीं बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। और वो है एक यहाँ पे कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एक बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल तो ये है, ऑल्दो ये तो बियरिश कैंडल है ही, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। प्लस 500 को इसने टच किया था, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है आज के दिन, ऑलमोस्ट 442 के आसपास ऊपर के लेवल से रफली बात करें 50 पॉइंट प्लस इसमें करेक्शन आज ही के दिन फर्स्ट डे हो चुका है। प्लस अगर हम बात करें ओपन यहाँ तक हुआ था और उसका यहाँ तक गया, उसके बाद जो आज का गेन था वो तो गया ही, प्लस 4% और टूट चुका है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इसलिए इस लेवल के आसपास डेफिनेटली जिनके पास है शॉर्ट रन के लिए था, इवन मीडियम टाइम के लिए अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जाए तो उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं लग रही है। प्लस किसी न किसी स्मार्ट मनी ने किसी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, ये भी हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, आप जिनको फ्रेश बाइंग करनी है या फिर एवरेजिंग करनी है, या फिर जब भी इसमें सेकंड बुल रन आता है उस टाइम के लिए, अगर हम बात करें इसका फर्स्ट सपोर्ट जो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 400 के आसपास, अभी की जो इसकी क्लोजिंग है 442 के आसपास है, 400 के आसपास या फिर बिलो 400 मिलता है तब यहाँ पे कुछ अच्छे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ सकती है, या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड जिसे हम बोलते हैं वो वहाँ पे फेयरवेल दिखाई पड़ेगा। एज ऑफ नाउ फ्रेश बाइंग के लिए इसमें थोड़ा सा इसमें वेट किया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कई दफ़ा हम ऐसा करते हैं सिर्फ अच्छे रिटर्न की वजह से हम चेज़ करते हैं, और कई बार ऐसा होता है बाकी लोग तो रिटर्न लेके निकल जाते हैं, स्मार्ट मनी तो निकल जाते हैं, हम टॉप पे फंस जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ चेज़ कर रहे थे। इसलिए ऐसे मार्केट में ऐसे हमारी तरफ से आपको चेज़ करने की बिल्कुल भी इसमें सलाह नहीं रहेगी। इवन वेट एंड वॉच की कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है, जब तक किसी अच्छे लेवल के आसपास ना मिले, किसी सपोर्ट के आसपास ना मिले तब तक। अब इसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट ऑलरेडी बिल्कुल टॉप के आसपास है, 500 प्लस जाएगा तभी हम बोल सकते हैं। और आज के दिन फर्स्ट कैंडल बनी है बेरिश, अभी भी इसमें कुछ कैंडल बनना अभी भी बचे हुए हैं। प्लस मार्केट टॉप पे है, शेयर टॉप पे है, एक्सपायरी हमारे सामने, इसलिए कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो यहाँ से फेवर कर रही है कि यहाँ से कुछ इसमें थोड़ा सा और डाउनसाइड ओपन हो जाती है। प्लस शेयर में भी कुछ यहाँ पे अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसलिए 400 प्लस और या बिलो 400 अगर उस लेवल के आसपास आ जाता है तो वहाँ पर हम सोचेंगे कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी है, वो भी आफ्टर चेक करने के बाद चार्ट को कि किस तरह से हमें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, वो तो जैसे चार्ट बनेगा उसी हिसाब से हमें डिसीजन लेना होगा। इससे पहले अगर इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, जब ये कम्प्लीटली बुलिश बना हुआ था, अगर हम बात करें ये जो टाइम था ये अपने 20 डे के आसपास ही चल रहा था और अभी अपने 20 डे से भी काफ़ी ऊपर चल रहा है। इसलिए इसमें यहाँ से थर्ड रीज़न ये हो जाता है कि इसमें कुछ और डाउनसाइड दिखनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ कॉमेंट रह जाते हैं, कुछ क्वेरी रह जाते हैं, आप हमें बता सकते हैं। बाकी सारी डिटेल तो आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड जॉइन बटन भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।